अच्छा देखो, इसमें थोड़े से दो तीन डिफरेंट और तरीके होते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर मैं एक और पैटर्न की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेंगे क्योंकि यहाँ पर ये छोटा सा है कि हमने कहाँ पे प्लेस करना होता है, किधर हम रख सकते हैं किस चीज़ को, और वहाँ पे कौन सा इशू होता है। तो वो चीज़ें हमें देखनी है। तो यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आया और इसमें आ गया मैं कंट्रोलर में। और कंट्रोलर में आके यहाँ पे मैंने, देखो यहाँ एक डिफरेंस तुम्हें नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर कैसे काम किया हुआ है। यहाँ पर देखो सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि मैंने क्या किया है, मैंने राउट में, एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग में, राउट जो है कंट्रोलर से बाहर कर दिया। कौन सा? मेन कंट्रोलर का रेफरेंस। तो ये एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग में भी ये भी चीज़ एक्सेप्टेबल है कि यानी कि तुम यहाँ पे कर रहे थे तो एक तरीके कार क्या था कि हम यहाँ कंट्रोलर का नाम दे रहे थे, उसके बाद एक्शन मेथड का नाम दे रहे थे, तो ये भी चीज़ थी। लेकिन यहाँ भी तुम क्या कर सकते हो कि एक दफ़ा कंट्रोलर डिफाइन किया और उसके बाद यहाँ पे तुम सिर्फ उसके अंदर क्या करो, उसके एक्शन मेथड्स को डिफाइन कर दो। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ भी होगी। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ अगर मैं आके ये वाला काम करूँ कि मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से लिखा और यहाँ आके मैंने इसको हटा दिया। तो अब देखो ये वाला काम किस लिए था, ये वाला काम था डिफ़ॉल्ट रखने के लिए। यानी कि मैं अगर किसी चीज़ को, मैं अपने पेज को डिफ़ॉल्ट बनाना चाह रहा हूँ, अपने व्यू को, तो ये वाले व्यू को डिफ़ॉल्ट बनाना चाह रहा हूँ, उससे पहले मैंने ये रखा। तो अब अगर यहाँ पे आते हो और इसमें इसकी एग्जीक्यूशन करते हो, तो देखो क्या हुआ। यहाँ पे इसमें ये चल ही नहीं रहा है कि यहाँ पर जब तुम ये एक्सेस कर रहे हो, हालांकि ये तो चलना चाहिए था। तो यहाँ ये मसला है एक, कि अगर तुम कंट्रोलर का रेफरेंस जो है वो कंट्रोलर को बाहर राउट बनाते हो यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, तुम्हारे पास ये वाली चीज़ एक्सेप्ट नहीं होगी। इसमें करना क्या पड़ेगा, इसमें तुमने रूट डायरेक्टरी को टारगेट करना होगा। यानी कि तुमने वो वाला ब्लैंक वाला काम छोड़ के तुम्हें क्या प्रोजेक्ट को मेंशन करना है कि भाई मेरे इस प्रोजेक्ट पे जाओ। यानी कि रूट का मतलब होता है बिल्कुल यहाँ आ गए, यानी कि इस पॉइंट पे आ गए। अब इस पॉइंट से तुम्हें कहीं पर भी ढूंढना है तो वो यहाँ पे ढूंढो। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उस व्यू को क्या कर लेगा, इस होम को यहाँ से टारगेट कर लेगा, तो होम पे आएगा और इंडेक्स पे, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ गेट करेगा इस तरीके से। तो ये वाला मसला है कि अगर तुम होम बाहर रखते हो तो ये वाली चीज़ तुमने रूट डायरेक्टरी पे ऐड करनी है। यानी कि यहाँ पर हम लिख लें, तो रूट डायरेक्टरी पे आ गया और यहाँ पे आके अब इसको चेक करते हैं दोबारा। तो देखो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे प्रॉपरली जैसे आना चाहिए था वैसे ही हमारे पास लोड हो गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। तो ये एम्प्टी क्या है, रूट डायरेक्टरी वाला काम कर रहा है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ क्या, कि मैंने कहा कि मैं कैसे करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ होम पे, यानी कि अगर मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूँ कंट्रोलर के नेम से, तो कंट्रोलर के नेम पे जब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये भी चीज़ मसला आ रहा है। तो इसमें क्या करोगे, यहाँ पे आके इसके लिए राउट डिफाइन किया और यहाँ तुमने क्या किया, राउट के एट्रीब्यूट में यहाँ तुमने दिया होम। लेकिन अब ये होम ये वाला नहीं होगा कंट्रोलर। इसमें भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसकी रूट डायरेक्टरी को इस तरीके से एक्सेस करना है। पहले रूट डायरेक्टरी एक्सेस कर ली और उसके बाद तुमने यहाँ पे दिया इसको, यानी कि ये होम के फोल्डर को तुम टारगेट कर रहे हो। तो इस तरीके से तुम्हारे पास यहाँ पर ये वाला जो इशू था कि तुम्हारे पास होम लिखने पे, होम की रिक्वेस्ट पे, यूआरएल रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो अब वो व्यू का रिस्पॉन्स जो है वो तुम्हारा प्रॉपरली आएगा। तो यहाँ पे आके अगर मैं इसमें आ जाऊँ और इसको कर लूँ अगर इम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे होम पे भी क्या हो रहा है, मेरे पास बिल्कुल प्रॉपर रिस्पांस मिल रहा है। तो अब ये वाली चीज़ें हमारे पास इस तरीके से हो रही हैं। तो ये कोई यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि हमने ये चीज़ करनी है और यहाँ पे इसको देना है। तो ये वाली चीज़ कर ली। इसके बाद एक और चीज़ देख लो इसमें, वो साथ कर लेना
कि यहाँ अगर हम आ जाएं और इसमें आ जाएं कि यहाँ और डिफरेंट क्या होता है एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग में। तो देखो यहाँ एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग में और क्या डिफरेंट होता है कि तुमने देखो सारी चीज़ें क्या कर दी, सारी चीज़ों की ही तुमने जर्नलाइज कर दिया। यानी कि तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे आके सिर्फ ऑप्शनल चीज़ें देनी है। और यहाँ क्या करना है, यहाँ ये वाला काम क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एम्प्टी पे ओपन करना है और कंट्रोलर के नेम पे ओपन करना है, तो ये तो होगा। लेकिन यहाँ देखो क्या किया, यहाँ पर हमने सिर्फ कंट्रोलर, यानी कि तुमने एक प्लेस बना दिया कि कंट्रोलर का कोई भी नाम रखेगा यहाँ, और उसके आगे एक्शन कोई भी होगा, तो ये अगर राउट मिलता है उसको, ये ऐसा यूआरएल मिलता है, तो अब उस पर वो क्या करेगा, वो गेट कर लेगा। तो यहाँ पर गेट किस तरीके से करेगा कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो तुम देते हो, यानी कि तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे होम पास किया, तो अब इसका मतलब है ये समझ जाएगा कि तुम्हारा होम कंट्रोलर है। और उसके बाद तुमने यहाँ पे एक्शन पास किया अबाउट, तो अब अबाउट अगर यहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसके हिसाब से यहाँ पर इस तरीके से डाल देगा। तो रिटर्न जो कर रहा है वो तुम्हारा व्यू, वो किसके हिसाब से कर रहा है, यानी कि उसको सिर्फ चाहिए ये वाला पैटर्न। ये वाला पैटर्न अगर आता है कंट्रोलर और एक्शन का, तो वो यहाँ पर तुम्हें रिटर्न कर देगा तुम्हारा व्यू। तो ये कहलाती है ये वाली चीज़ टोकन्स। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है तुम्हारा, टोकन्स का। तो इसको बोलते हैं यूजिंग टोकन्स। यानी कि अगर तुमसे कोई क्वेश्चन करता है कि भाई टोकन्स क्या होते हैं एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग में, तो तुम कहोगे कि भाई देखो ये कंट्रोलर का टोकन और ये तुम्हारे पास एक्शन का टोकन, तो इसमें कोई भी टोकन जो है वो क्या एक्सेप्ट करने के लिए बैठा हुआ है, ये टोकन जो है एक्सेप्ट करने के लिए बैठा हुआ है तुम्हारे कंट्रोलर का नाम और तुम्हारे एक्शन का। तो इस तरीके से भी हमारे पास क्या हो सकती है, एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग यहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकती है। तो इसको यहाँ पे रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट गेट हो रहा है बिल्कुल सही प्रॉपर। तो देखो पहले एम्प्टी वाली चीज़ बिल्कुल सही चल रही है, और उसके बाद यहाँ पर होम वाली चीज़ होम पे भी रिटर्न कर रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इंडेक्स लिया। तो देखो अब इंडेक्स में क्या करेगा, इंडेक्स में ये हमारे पास ये वाली चीज़ गेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये डेटा का फंक्शन है और डेटा को हमने यहाँ पर क्या करना होगा, गेट करना होगा। तो यहाँ पे अबाउट को देख लेते हैं दोबारा रीस्टार्ट करके, क्योंकि डेटा में हमने क्या किया हुआ है, नेम चेंज किया हुआ है, तो उसको गेट नहीं करेगा। होम, तो अबाउट हमारे पास प्रॉपर्ली आ रहा है, तो यहाँ इस चीज़ को क्यों नहीं गेट कर रहा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये जो फंक्शन का नेम है ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो हमने ये तो देखा था कि भाई व्यू में हमने पूरी लोकेशन स्पेसिफाई करी है, तो यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स की पूरी लोकेशन है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास कहीं पर भी इंडेक्स हाईलाइट नहीं हो रहा, क्योंकि उसको यहाँ पर ये वाली चीज़ नहीं मिलेगी। तो यहाँ ये वाला काम जो है वो तुम्हारा किसके थ्रू होगा, कि यहाँ पर अगर तुम डेटा को आइडेंटिफाई करो, तो यहाँ पे आके होम, तो अब देखो डेटा पे भी तुम्हारे पास ये वाली चीज़ गेट नहीं हो रही, यानी कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर तुम ये वाला काम करना चाह रहे हो तो तुम्हें इंडेक्स ही मेंशन करना है। यानी कि अगर टोकन्स को यूज़ कर रहे हो, कंट्रोलर एक्शन को यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हारे पास वही होना चाहिए सेम, कि भाई तुमने इंडेक्स मेंशन किया, और इसमें अब तुम्हारे पास यहाँ पे ये डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने यहाँ पर ये वाली चीज़ दी रिटर्न व्यू, तो इसी तरीके से तुम्हारे पास रिटर्न व्यू, तो यहाँ पर तुम्हारे पास इंडेक्स जो है वो इस व्यू को यहाँ पर ऐसे मेंशन करेगा। तो ये वाली चीज़ तुम्हारे पास कैसे होगी, ये वाली चीज़ यहाँ पर होगी, लेकिन इसमें यही वाला कॉन्सेप्ट कि ये जो तुम डेटा वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे थे वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड नहीं है। सही है, उसको कर लो